Like and subscribe to Indo-Paki News। सीपैक से क्या ताल्लुक था, इसका गिलगित बल्तिस्तान के साथ क्या ताल्लुक था, इसका शराय कराक्रम के साथ क्या ताल्लुक था, और फिर ये कि इस सारे मामले में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो हालिया हेलो दोस्तों, इंडो पाकी न्यूज़ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भारत और चाइना के बीच में जो नया लद्दाख मामला सामने आया है सीमा विवाद को लेकर, देखना दिलचस्प होगा कि आज इस वीडियो में जो पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी आवाम है वो ये जो मुद्दा है चीन और भारत का, इसको कैसे देखती है और उनका इस बारे में क्या राय है। क्या वो इसे चाइना की तरफ मानते हैं या भारत की तरफ मानती है, देखना दिलचस्प होगा काफ़ी ज़्यादा। उसमें बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं और वो बहुत सारे सवालात बल्कि ज्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। तो इसी वजह से आज हम बहुत तफसील के साथ इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो ढोकला में जो 2016 में हुआ और अब ये 2020 में दोबारा हुआ है, तो जो बॉर्डर सिचुएशन है वो चाइना के साथ भी भारत का वही रवैया है और वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और वहाँ इंडिया ऑन एंड ऑफ एग्रेशन का मुजाहरा करता है। फर्क सिर्फ ये है कि जब पाकिस्तान के साथ वो एग्रेशन करता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, 2020 में मेरे ख्याल 900 वायलेशंस हुई हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की, तो पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है और रेसिप्रोकल फोर्स से जवाब देता है ताकि सूरत हाल एस्केलेट ना हो। नेपाल जैसा मुल्क तो समझिए बिल्कुल वो घुटने टेक देता है। अब के नेपाल ने भी थोड़ा सा रेजिस्ट किया है क्योंकि उनकी भी टेरिटरी का एक हिस्सा लेकर रोड की वहां पे कंस्ट्रक्शन हुई है। चाइनीज मिनिस्ट्री का फॉरेन मिनिस्ट्री का बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आया। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि जी हम अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का दिफा कर रहे हैं और ये बात भी गलत है कि वो इंडियन टेरिटरी पे हैं, वो अपनी टेरिटरी पे हैं जो उनकी टेरिटरी है और उस पर इंडियन इंकर्जन थी जिसको उन्होंने पुश बैक दिया है। देखें, तो इस वक्त एनवायरमेंट को समझने की जरूरत है। चाइना का जो भी रिस्पांस है वो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंट का एक हिस्सा है और उसकी एक जरूरत है। ओवरऑल एनवायरमेंट क्या है इस वक्त पोस्ट कोरोना एनवायरमेंट में और अमेरिका के आने वाले इंतखाबात में एक खास माहौल बना है। अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप इल्जाम लगा रहे हैं चाइना के ऊपर कोरोना वायरस के स्प्रेड का या डिलिबरेट लीक का। फिर वो इनकी बढ़ती हुई इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को या मुआशरती जो असर रसूख है उसको रोकने के लिए बोथ द कंट्रीज आर एट वॉर। तीसरी बात, अमेरिका खुद कोविड-19 को अपने मुल्क में हैंडल करने में बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुआ है और 1,05,000 उनके आदमी मर चुके हैं। आने वाले इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को एक पंचिंग बैग की जरूरत है जो वो चाइना को बनाना चाहता है। अब इन एनवायरमेंट में उन्होंने इस्तेमाल करने का फैसला किया है हिंदुस्तान को, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन वो अवॉइड करते हैं और हमेशा करेंगे। जिस तरह हमें यूएसएसआर के खिलाफ और रशिया के खिलाफ हमें इस्तेमाल किया गया, बड़ा बेर से लेकर दोनों अफगान वार्स में जब अमेरिका यहां अफगानिस्तान में आया तो हमें इस्तेमाल किया गया, वसाइल मुहैया किए गए लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अवॉइड की गई। अभी इस तरह उन्होंने इस दफा हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया है। हिंदुस्तान को उन्होंने एक एडवांटेज दिया है, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिया है, और वो है कि आप कश्मीर को 370 और 35A रिवोक कर दें। आपके खिलाफ कोई इंटरनेशनल एक्शन नहीं होगा, ना सैंक्शन लगेंगी, ना आपके ऊपर कोई दबाव आएगा, ना यूनाइटेड नेशन आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। आप इसको हड़प कर जाएं कश्मीर को। और इतना बड़ा एडवांटेज देने के बाद वो उससे जो ले रहे हैं वो दो चीजें तीन हैं जी। पहली बात यह है कि वो जो चाइनीज सेंसिटिविटी है साउथ चाइना सी में, क्योंकि चाइना ने 1 अरब 40 करोड़ लोगों का पेट भरना है, उसकी मुआशी जरूरतें और एनर्जी की जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। साउथ चाइना सी में उसकी मुश्किलात का इजाफा अमेरिका कर सकता है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका का जो 4 मुल्की मुआहदा है उसके तहत हो सकता है। ताइवान में उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं और साउथ चाइना सी और सी ऑफ जापान में उनकी मूवमेंट को इंटरप्ट किया जा सकता है। तो उसकी तमाम तर तिजारत को रोकने के इम्कानात हैं। लिहाजा चाइना चाहता है कि सीपैक एंड सिल्क रूट खुला रहे और ऑल्टरनेट रूट समुद्रों के पानी तक रसाई का शॉर्टेस्ट रूट उसको अवेलेबल हो।
अब इस सारे को डिस्टर्ब करने के लिए वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आप इनके खिलाफ लद्दाख रीजन में जी वहां पे कार्रवाई शुरू करें और 370 एंड 35A की रिवोक करने के बाद इस लद्दाख को उन्होंने यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया है और लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट को उन्होंने वायलेट करके मैक्सिमम एग्रेशन की कोशिश की है। और अगर आप परसों का एक रेजोल्यूशन जो एक सेनेटर ने मूव किया है तहरीक के हम तिब्बत को इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे रिकॉग्नाइज कर ले अमेरिका, ये वो ग्रेटर डिजाइन है चाइना के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने का और यहाँ वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी बिल्कुल सही है जन साहब, आपने पूरा बैकग्राउंड दिया अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट का और उसकी इंटरप्रिटेशन दी है। एक और इंटरप्रिटेशन जो है आज और मकबूल जान साहब ने अपने कॉलम में भी की है। और ये साहब ये अगर अमेरिका ही इस पूरे प्लान के पीछे है तो अमेरिका पे सालिसी की पेशकश लेकर क्यों आ गया? क्या ये मैं आप दोनों के दरमियान में सालिसी कराता हूं जिसको ना भारत ने कबूल किया ना चाइना ने कबूल किया, और जाहिर है चाइना ने तो करना भी नहीं था। तो ये अब इंटेंशंस क्या है अमेरिका की इस नई ऑफर के पीछे? देखिए 2005 में जब दूसरी दफा जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इलेक्शन जीता है तो वॉर एंड टेरर के ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो गई हुई थी। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने स्टेट ऑफ द यूनियन के उसमें तकरीब में एड्रेस करते हुए कहा था, वी आर नॉट कंप्लेसेंट इनफ that we should not consider the threats of Indian and Chinese economy, and the Indian economy is more a threat to us because the Indian education system is well in place। एक तो ये देख लीजिएगा। दूसरा ये था कि जिस वक्त 2008 की मुकम्मल तौर पर तबाही और बर्बादी हुई है, $700 बिलियन मांगे हैं वॉल स्ट्रीट ने, तो रैंड कॉर्पोरेशन को एक रिपोर्ट बनाई गई थी और कहा गया था कि बताएं हमें क्या करें। तो उन्होंने ये कहा था कि $1400 अरब भी आज दे दें तो ये उठने वाला नहीं, ये बुलबुला फट चुका है, इकोनॉमिक बुलबुला, ये बहुत बुरा होगा। अमेरिका को अगर इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है तो दो बड़ी जंगें होनी चाहिए, और वो दो बड़ी जंगें तीन बड़ी मईशतों के दरमियान होनी चाहिए जो पली हुई मईशतें हैं। और उन्होंने उन मईशतों के अंदर इंडिया को गिना था, चाइना को गिना था, रूस को गिना था, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि इन तीनों के अंदर एक साइजेबल पॉपुलेशन मुसलमानों की है कि जिनको अगर उठा लिया जाए तो प्रॉक्सी वॉर शुरू हो सकती है और वो बड़ा मसला बना सकती है। लेकिन अफगानिस्तान की सिचुएशन ने इनको बिल्कुल बदल दिया। इसकी बुनियाद पे 2010 में हेनरी क्लिंटन ने एक आर्टिकल लिखा था फॉरेन पॉलिसी में, वेयर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट आवर नेक्स्ट 10 years, और उसने कहा था द पीपल हु बिलीव that the strength of America lies inside America are fools, strength of America lies outside America। हम कंटेनमेंट ऑफ चाइना कहेंगे। सितंबर 2019 में पेंटागन की फार ईस्ट एशियन स्ट्रेटेजी आई है जिसमें पार्टनर डिसाइड हुए हैं, उसमें इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है। उन्होंने कहा है कि जब तक हम इस सारी सूरत हाल के अंदर चाइना को कंटेन नहीं करते हम कुछ नहीं कर सकते। 3,70,000 के करीब अफवाज जो है इस वक्त इंडिया अमेरिका की वहां खड़ी है। अब उन्होंने इंडिया के अंदर आप अंदाजा करें 205 की स्ट्रेटेजी बनी है। उसके बाद उन्होंने पूरे कॉर्पोरेट पैसे से नरेंद्र मोदी को जिताया है, पूरा हिंदुत्व का वो तस्वर उभारा है, और उस हिंदुत्व के तस्वर के अंदर उन्होंने उनको बना दिया है कि अब हमें लड़ना है। इस वक्त लद्दाख की टेरिटरी है, लद्दाख से पहले एक चीज मुझे जरा समझा दीजिए, दोनों में से एक ही चीज कर सकता है ना अमेरिका, या तो अमेरिका चाइना के खिलाफ इंडिया की पुष्टपनाही करके उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, या फिर यह कर सकता है कि दोनों को लड़ाकर यानी इंडिया को जंग में धकेल कर पैसे कमा सकता है अपने हथियारों के जरिए। दोनों चीजें बैक वक्त तो नहीं कर सकता अमेरिका। नहीं देखें मसला जरा ये होगा कि इस वक्त चूंकि चाइना एट वॉर तो है और चाइना की इकोनॉमिक कमर तो टूटने की सूरत हाल होगी। इसमें एक बड़ा अजीब गरीब है, अगर ये वॉर जोन बन जाता है ये लद्दाख का इलाका तो चाइना का सीपैक कई सालों तक खत्म हो गया ना। आप बेशक सुलह करवा लें कुछ करा लें, तोपे खड़ी रहेंगी, ये खड़ा होगा। देखिए मैं सीपैक के अंदर मैं लद्दाख की टेरिटरी बताऊं आपको, 1842 के अंदर रंजीत सिंह जो था उसने यहां पर एंटर हुआ था और चांग का शेख के बाप होता था, उसने उस वक्त उनको पीछे भगा दिया था और वादी लेह पे कब्जा कर लिया था। फिर उसके बाद हुआ जाता है जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के जमाने में ये पूरा इलाका जो था इंसर्जेंसी चल रही थी, वो इज्जत बेग जो था वो उसने मूवमेंट चलाई हुई थी, मुसलमानों ने लैदा हो गए हुए थे, तो उन्होंने जॉनसन लाइन बना दी थी 1945 तक ये रही ऐसी चीज और चाइना को नहीं पता था। हाँ जी दोस्तों, तो आपने वीडियो अगर पूरा देख लिया है तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ये जितने भी लोग पैनल में बैठे हैं वहाँ की मीडिया न्यूज़ चैनल पे, इन सभी लोगों का सिर्फ यही मानना है कि भारत हर तरह से आज के समय में सक्षम है चाइना के खिलाफ। चाइना को भी ये बात अच्छे से पता है कि आज अगर वो कोई भी गलती करता है लद्दाख सीमा को लेकर, जैसा उसने डोकलाम पे किया था,
वहाँ भी चाइना को मुँह की खानी पड़ी थी और भारतीय जवानों ने उसका डटकर सामना किया था और उन्हें वापस खदेड़ दिया था। जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा दोस्तों कि चाइना जो है उसकी विस्तारवाद की राजनीति रही है। शुरू से वो अपने टेरिटरी को या अपनी सीमा को हमेशा बढ़ाता चला गया है। जिन देशों ने भी उसके खिलाफ या तो आवाज़ उठाने की कोशिश की हो या आवाज़ उठाई हो, चाइना उनकी आवाज़ को दबाता चला गया है। अभी आपको पता ही होगा रिसेंटली हांगकांग में क्या चल रहा है। चाइना चारों तरफ से घिर चुका है दोस्तों। आज जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है वो भी भारत का साथ हर तरह से देने को तैयार है, क्योंकि कोरोना के इस घड़ी में अमेरिका में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और अमेरिका चाइना से हर तरह से अपना बदला लेना चाहता है। अमेरिका को भी पता है कि वो सीधे चाइना से नहीं भिड़ सकता, इसलिए अमेरिका इंडिया के थ्रू चाइना पे वार करना चाहता है। चाहे वो एक कन्वेंशनल वार हो, चाहे वो एक माइंड गेम हो। अमेरिका केवल यहाँ पे बस एक माइंड गेम खेल रहा है इंडिया और चाइना के साथ। अमेरिका खुद तो कभी सामने आता नहीं है, ये दुनिया को पता है। वो दूसरे देशों के साथ मिल जाता है, जो भी उसके फेवर में होता है, जिससे सही लगता है अमेरिका को कि ये मेरा काम कर सकता है। जैसे आज अमेरिका इंडिया का अगर हम सही शब्दों में कहें इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका और में अगर देखा जाए तो वहाँ के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका नरेंद्र मोदी के साथ काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं पिछले कुछ सालों में, और ये संबंध आगे जाके और भी बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि ये कोरोना महामारी के बीच आपने देखा होगा कि अमेरिका हर तरह से भारत के साथ खड़ा है और भारत अमेरिका के साथ और अन्य देशों के साथ भी खड़ा है। दोस्तों आपको पता होगा कि आज के समय में 100 से ज़्यादा देश हैं जो चाइना से बदला लेना चाहते हैं कोरोना महामारी को लेके। और कोरोना फैलाने के पीछे चाइना का सिर्फ एक ही मकसद था, वो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को गिराना चाहता था और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता था, जिससे कि वो दुनिया में इकलौता सुपर पावर देश बन के रह सके और अमेरिका को पीछे छोड़ सके। लेकिन शायद दोस्तों अब ये उसका सपना पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कारण ये है कि जिन देशों के खिलाफ उसने साजिश रची थी आज वही देश उसके खिलाफ खड़े हैं, चाहे इसमें भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो। हाँ दोस्तों, ये देखने में बड़ा दिलचस्प रहा कि रशिया जो है अभी भी चाइना का साथ दे रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि रशिया चाइना का साथ आखिर दे क्यों रहा है। रशिया खुद कोरोना महामारी से बहुत ज़्यादा पीड़ित है और जैसा कि रशिया का इतिहास रहा है, वो अपनी यूनियन टेरिटरी या फिर अपनी सीमा विवाद को लेके कभी किसी देश के साथ उसका कोई मसला नहीं रहा। हालांकि उसका जापान और अमेरिका के साथ एक अलग मामला रहा है, लेकिन उसका विशेष कोई प्रभाव पड़ा नहीं है आज की राजनीति पे। और चाइना जो कि ये किसी भी तरह से सुधरने को तैयार नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि वियतनाम के ताइवान के साथ, वियतनाम के साथ, तिब्बत के साथ या हांगकांग में चाइना क्या कर रहा है। चाइना बस अपनी विस्तारवाद की राजनीति को बढ़ावा देना चाहता है, जिससे वो अभी आपको पता ही है दोस्तों कि नेपाल भी काला पानी को लेकर, लिम्बू लेक को लेकर बहुत ज़्यादा उछल रहा था। वो भी अपने एक नया नक्शा पास करा दिया था, जिसने वो चाहता था कि इंडिया उसकी शर्तों को माने और उनकी जो जिन जगहों पे वो दावा कर रहा है इंडिया उसको लौटा दे। लेकिन दोस्तों आपको अच्छे से पता है इंडिया ना तो किसी का कब्जा करता है और ना ही अपना कोई भी हिस्सा छोड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पाकिस्तान के लोग सोचते हैं कि आज के समय में इंडिया को चाइना डरा देगा और ले लेगा, तो इनके सोचने से कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो पाकिस्तान है ये चाइना के हाथों की कठपुतली है। पाकिस्तान चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छे से पता है अगर इस युद्ध में या इस लड़ाई के बीच में हम कूदते हैं तो हमारा चारों तरफ से नुकसान है। इसलिए पाकिस्तान डरा हुआ है और वो शांति से कहीं कोने में जाकर छुप के बैठा हुआ है। ना तो इस पर कोई टिप्पणी करता है, ना ही इन चीज़ों के बीच में आने की वो कोशिश करता है, क्योंकि इसमें चाइना उसका बाप ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचने में आसानी हो और लोग इसे देख सकें और ये सारी दुनिया की और पाकिस्तान और चाइना, इंडिया से रिलेटेड सारी न्यूज़ के बारे में आसानी से जानकारी जुटा सके। दोस्तों हमें सपोर्ट करें, हम एक न्यूज़ चैनल है, प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट